देव से बात करते हैं। हेलो। हेलो गालिब, हाउ आर यू? हाँ भाई, मैं ठीक हूँ। आप सुनाओ, क्या हाल है आपके? गुड गुड, आई एम गुड। मैं काफी टाइम बाद आ रहा हूँ, थोड़ा एक महीना में बिजी था इंडिया में हम्म। जरा। अपने पेरेंट्स से भी कांटेक्ट में था कि सब कुछ ठीक है, थैंकफुली उनकी वैक्सीन लग गई थी। सो हाँ। हाँ, तो होपफुली एवरीथिंग धीरे धीरे इंडिया में चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। हम्म। सो या आई वाज लिसनिंग के अभी आपके जो कॉन्वर्सेशन चली थी, जो लास्ट बंदा था उसने जाकिर नाइक का कहा था कि इवोल्यूशन। जाकिर नाइक का मैंने वीडियो देखा है, वो तो बिल्कुल ही झूठ ही बोलता है। वो हाँ, तो ये वो बोलता है टोटली कि झूठ वो बोलता है। झूठ ही बोलता है। क्रिश्चियन मिशनरी तो कम से कम ये बोलते हैं कि माइक्रो इवोल्यूशन सही है, मैक्रो इवोल्यूशन सही हाँ। नहीं है। ठीक है, वो हाँ। ली स्ट्रोबेल और रवि जकारिया वो बोलते हैं जी आज हमें कैसे प्रूफ नहीं मिला, माइक्रो इवोल्यूशन होता है, मैक्रो इवोल्यूशन नहीं होता। लेकिन जाकिर नाइक ये बोलता है कि पहले सब कुछ झूठ है। वो बोलता है कि डार्विन, उसको तो कुछ पता भी नहीं है कि डार्विन हाँ। एक्चुअल में गैलापागोस आइलैंड्स गया था। वो उसे कैलिट्रोपस आइलैंड बोलता है क्योंकि उसे वो कुछ नहीं अभी पता। तक कह रहा है, एक हाँ वीडियो नहीं है, वो 3-4 वीडियो है इवन के। शायद तो पिछले 10 साल में भी बनी है, वो भी कैलाट्रॉपस ही कह रहा है हाँ, उधर। कैलिट्रोपस आइलैंड गया था। हाँ। और वहां पे, हाँ। वहां से देखने के बाद उसने कुछ चिड़िया देखी और उसके बाद उसने अपने हाँ। दोस्त को खत लिखा कि भाई मैं तो ऐसी बस थ्योरी, ऐसी कोई सच नहीं है, ये तो मैंने इसी गप फाक दी है। और उसके बाद तो हाँ। साइंटिस्ट के नाम भी झूठे बनाते हैं, कोई सी फर्जी सर, डॉक्टर वाइट मीट और पता नहीं क्या क्या अल्ट्रासोल्ट हाँ। कुछ भी, क्योंकि उसे पता है उसके ऑडियंस में किसी ने कभी गूगल सर्च भी नहीं करनी। हाँ। उन्होंने बस अपने, उनको बस विंडिकेशन चाहिए कि हम जो बकवास में बिलीव करते हैं वो सच है। ठीक है, तो उसने बस बेसिकली वहां पे हाँक देना है। तो वो जाकिर को तो कुछ आइडिया है ही नहीं, उसी इवोल्यूशन को कुछ पता भी नहीं है। एंड उस वो तो बेवकूफ बनाता है लोगों को। तो आई मीन ही इज अ कंप्लीट कॉन आर्टिस्ट और कुछ नहीं है। उसे बस एक एक दो वर्स चैप्टर ये वो कोड करके थोड़ा उसने एक बना दिया, एक कल्ट ऑफ पर्सनालिटी कि भाई मुझे बड़ा नॉलेज है और मुझे ये है। मुसलमान जो थोड़े एक्सट्रीमिस्ट होते हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है कि दूसरे मजहबों की ह्यूमिलिएशन हो रही है और जी हमारा मजहब सुप्रीम साबित हो रहा है। और एक दो कोई कार्टून कैरेक्टर उठा कर ले आता है जिनको वो इस्लाम कबूल करवा देता है, जो शायद पहले से ही ऑलरेडी मुसलमान होंगे, बस एक्टर्स हैं बेसिकली। तो यही हाँ। उसका पूरा गेम होता है जाकिर नाइक का। तो अभी वो छुप के बैठा हुआ है, वो कभी आज तक किसी से उसने डिबेट नहीं किया। डेविड वुड और वो सब उसको इतनी बार चैलेंज कर चुके हैं, कभी किसी से उसने डिबेट नहीं किया। और पुराने कोई 15-20 साल पुराने वीडियो वही दिखाते रहते हैं। और आप उसको देखेंगे भी तो उसका जाकिर नाइक पूरा अपना वो अहमद दीदत की पूरी वीडियो उसको सुना हुआ है उसने, उसी की वही एग्जैक्ट चीजें बोलता है, एग्जैक्ट वही चीजें बोलता है, पूरा कॉपी मारा हुआ है उसने। तो जाकिर नाइक का तो पूरा खेल ही यही है। ही इज लाइक अ कंप्लीट कॉन मैन। और अब जब आप देखते हैं कि इस तरीके का आदमी करोड़ों लोग फॉलोअर्स बना रहा है अपने से, आपको आइडिया लग जाता है कि मजहब एक्चुअल में स्टार्ट कैसे होता है। इसी तरह से इंडिया में जैसे ये जो एक बंदा था, उसका नाम भूल गया मैं, हनीप्रीत के साथ जिसका था, जो बाबा राम रहीम, और ऐसे राम इंडिया नहीं में एक नहीं। आसाराम बापू। आप देखते हैं कि हाँ। बिल्कुल फ्रॉड लोग हैं ये और इनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। इससे आपको आइडिया लग जाता है कि पुराने टाइम में भी मजहब कैसे स्टार्ट हुए थे होंगे। कि मोहम्मद भी ऐसा ही था, बाबा राम रहीम, आसाराम बापू। हाँ। जब भी किसी रिलीजन का फाउंडर, कोई भी रिलीजन का फाउंडर अपने से हाँ। हाँ, अपने फॉलोअर से ज्यादा, औरतों से ज्यादा सो रहा होता है ना, तो सेक्स कर रहा होता है, सब कुछ उसके लिए हो रहा होता है, तो आपको आइडिया लग जाता है कि क्या हो रहा है। तो ऐसे ही वो जोसेफ स्मिथ था जो मॉर्मनिज्म का था, उसने भी मोहम्मद से हाँ। इंस्पिरेशन लेके पूरा ये फ्रॉड किया था। तो दिस इज व्हाट इट इज। इट्स जस्ट दैट कि इस्लाम एक कल्ट है जो थोड़ा विशियस तरीके से फैल गया है पूरी दुनिया में, बट ही वाज एग्जैक्टली द सेम एज आसाराम बापू और बाबा राम रहीम मैन। तो इससे आई डोंट नो कि कैसे, मतलब मुझे ख्याल से इसका तो एक ही सोल्यूशन मुझे नजर आता है कि इस्लामिक दुनिया को बेसिकली हम होप कर सकते हैं कि मुसलमान इवेंचुअली सेक्युलर हों, क्योंकि एंड में वो भी इंसान है, हम सब इंसान हैं, एक ही स्पीशीज है हम, और मुसलमानों को सुधरना इंसानियत के लिए सबसे जरूरी चीज है। अगर हाँ, मुसलमान सुधर बिल्कुल। जाएंगे तो बहुत चीजें अच्छी हो जाएंगी, और बिना लड़ के जंग पे खून खराबा करके इसी सोल्यूशन नहीं हो सकता। इसको आपको मुसलमानों को एनलाइटन करना पड़ेगा ताकि उनके अंदर से आवाज उठे और मुसलमान सुधरे, और कोई ऑप्शन नहीं है कोई नहीं, इसका। एक दिन होगा ये सारा कुछ। नहीं, आई आप। थिंक जो जरूर होगा, आई एम श्योर। मुसलमानों में भी ऑब्वियसली, पाकिस्तान में भी आई एम श्योर के अच्छे लोग हैं, सेकुलर लोग हैं जो ये समझते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको अपनी जान का इतना डर रहता है कि आप वो नहीं, कुछ अब बोल नहीं देखें, सकते। मुझे मुझे डॉक्टर्स, आर्टिस्ट, हम्म इंजीनियर्स, वकील, कौन कौन है जिसने मुझे नहीं बताया कि वो एथियस्ट है। ठीक है। लोग हम्म। बहुत रब्ता करते हैं मुझसे। और कई तो मशहूर और मारूफ लोग जो हैं, उनसे मेरी बातें हो चुकी हैं, जो कि लोगों को बता नहीं सकते हाँ। कि जो है वो एथियस्ट है अंदर से। मगर हम्म। वो अपने तौर पे काम कर रहे हैं सोसाइटी को फिर भी ठीक करने के लिए। ठीक है। हाँ नहीं, कर रहे आई थिंक यही तरीका है। आई थिंक पॉलिटिक मेन जो प्रॉब्लम है वो यही है कि इस्लाम क्योंकि एक
पूरे, क्योंकि मोहम्मद एक पॉलिटिकल लीडर था और उसने पॉलिटिकल डिसीजंस लिए थे कि ये ऐसे का होगा, वो सारी चीजें गॉट कोडिफाइड इन द कुरान। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने इस किताब को डिवाइन बुक बना दिया और अब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो 7वीं सेंचुरी के आदमी के बनाए हुए कानूनों को 21वीं सदी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड कुछ सोसाइटी स्टीयरिंग इट्स अपार्ट और कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा ये वो। तो जब तक इस्लाम वैसे खत्म नहीं होगा एज एन आइडियोलॉजी, बट पॉलिटिकल इम्प्लीमेंटेशन अगर ऑफ इस्लाम अगर खत्म हो जाए, सोसाइटी सेक्युलर हो जाए, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज बेसिकली मेरे हिसाब से तो सारी अपार्थाइड स्टेट्स हैं जो इस्लाम को प्रिविलेज करते हैं, दूसरे मजहबों को सेकंड क्लास सिटीजन्स हैं वो, और मुसलमान औरतों से शादी नहीं कर सकते। हम गैर मुसलमान औरतों से शादी कर सकते हैं, कोई इस्लाम छोड़ नहीं सकता, उसको मौत की सजा है। ये सारी चीजें हटना जरूरी है। जब तक ये नहीं हटेगा, जब तक मुसलमानों के अंदर से वो इनहेरेंट सुप्रीमेसी जैसे वो इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी सोसाइटी में खत्म नहीं होगी, तब तक वो बहुत जरूरी है। जिस तरह से गोरों ने, क्या आप कुछ भी बोले, गोरों ने व्हाइट सुप्रीमेसी इवेंचुअली, पॉलिटिकल इन्फोर्समेंट व्हाइट सुप्रीमेसी का गोरों ने ही खत्म किया। स्लेवरी भी इवेंचुअली उन्होंने ही खत्म की, हमने नहीं की। तो जो चीज़ है मुसलमानों को ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, तभी ये चीज़ें सोल्यूशन। और इसीलिए इसराइल पैलेस्टाइन में भी अनफॉर्चुनेटली जब पैलेस्टीनियंस के साथ गलत भी हो रहा है तो लोगों को कोई सिंपैथी नहीं होती, क्योंकि वो देखते हैं कि मुसलमानों की दुनिया भर में इतने बुरे काम है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो कि गलत है। ऐसा नहीं है फिलिस्तीनियंस के साथ गलत हो रहा है, लेकिन मुसलमानों की हरकतें दुनिया भर में ऐसी हैं कि लोग उनके लिए सिंपैथी भी यही नहीं बात रखते। है ना, इस वक्त पे हमें अपना दिमाग यूज करना है। हाँ, जब उनके साथ गलत हो रहा है तो हमें बोलना ठीक है, चाहिए। अगर अगर हमास के मिलिटेंट्स के साथ इसराइल लड़ता है, उनको मारता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जब बच्चे मार रहे हैं, औरतें मार रही हैं, यार ये दिस इज टू मच ना। फिर नो, दिस इज सोचना टू पड़ता है मच। चीजों का। और वो हाँ। बहुत, इस चीज का सोल्यूशन यही था कि एक इजराइल स्टेट, इजराइल मेरे ख्याल से ज्यू इजराइल होना चाहिए, क्योंकि एक ज्यूज सेफ नहीं है, मुसलमानों के अंडर भी और क्रिश्चियंस के अंडर भी ज्यूज के साथ बहुत गलत हुआ है। एंड उनकी एक स्टेट होना जरूरी है जहाँ पे वो सेफ रह सकें। उसके साथ आई एग्री विद दैट आइडिया। अब उस जगह की लोकेशन क्या होनी चाहिए थी, आई एम नॉट श्योर। अब इजराइल बन गया है तो बन गया है, लेकिन जब है वहां पे, आई गेस इसका सोल्यूशन यही था कि एक पैलेस्टीनियन स्टेट बन जाए और इजराइल एक बिल्कुल। कॉमन एरिया हो। लेकिन फिर ट्रम्प ने वो इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस का सपोर्ट लेने के लिए पूरे जेरूसलम को इजराइल की कैपिटल रिकॉग्नाइज कर लिया, जो सही नहीं था मेरे हिसाब से इस चीज के लिए, क्योंकि जेरूसलम एक जेरूसलम यूएन कन्वेंशन के मुताबिक एक इंडिपेंडेंट सिटी होना था, जैसे हाँ, रोम है। ऐसा ही होना चाहिए था। और उसके ऊपर ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना पैलेस्टाइन का होना था ना इनका होना था। पैलेस्टाइनियंस भी, अब उनको भी तकलीफ है जी, जेरूसलम हमारा कैपिटल होगा। वो भी शुरू से ये बात करते हैं और ये भी यही बात करते हैं। उनको तो वही लगता है ना पैलेस्टीनियंस को, हमारा मोहम्मद अपने घोड़े पे घूमकर यहाँ पे लैंड किया था, तो अब वो बेवकूफी वाली बिलीफ है। इट इज व्हाट इट इज, बट आई थिंक वी हैव टू रिकॉग्नाइज की रियलिटी क्या है। लेकिन आई थिंक यही होना चाहिए कि वो अलग एक इंडिपेंडेंट सिटी रहनी चाहिए थी। लेकिन वही है कि फंडामेंटलिस्ट क्रिश्चियंस जो यूरोप में इतने नहीं है, लेकिन अमेरिका में जो है, जो खासकर रिपब्लिकन पार्टी, वो बिल्कुल ही बिब्लिकल प्रोफेसीज में बिलीव करते हैं। पैट रॉबर्टसन और एक जेरी फॉलवेल जो करते हैं, वो चाहता है कि ये सारी उनके हिसाब से प्रोफेसीज तो हमें आज, जैसे आप कह रहे थे, हमें पता है कि कोई वापस नहीं आएगा, लेकिन ये जो फनाटिक्स हैं ये चाहते हैं कुछ भी करके हम ज्यूज को वहां पे इकट्ठा करें। इनको कोई ज्यूज से प्यार नहीं है, इनको ज्यूज से बेइंतहा नफरत है, ये एंटी सेमाइट्स हैं पूरे। लेकिन ये चाहते हैं में जूस मारे एंड में, लेकिन उनको अपनी प्रोफेसी फुलफिल करनी है कि जूस इकट्ठे हो जाएं, वो प्रोफेसी फुलफिल हो जाएं। इनकी सिर्फ ये प्रोफेसी फुलफिल होनी है कि जीसस आएगा जी। जब टेंपल बनेगा, जीसस नहीं आएगा, फिर कोई और तरह से रिलीजन रीइन्वेंट करना पड़ेगा क्रिश्चियनिटी। कोई और इनको फिर कहानियां बैठ के फिर कोई और कुछ तमाशा बनाएंगे। तो ये इसमें आप जैसे कह रहे थे बीच और में इवन के मुसलमानों की भी प्रोफेसी ऐसी है कि हजरत ईसा ने आना है, वो दमिश्क में उतरेंगे। ठीक है, दमास्कस। तो ये सारे ये प्रोफेसियों के लिए लड़ रहे हैं असल में, और कोई बात नहीं है। सब हाँ, वो सब वही है मुसलमानों का, वही है कि वो डमास्कस आएगा, वो गॉग एंड मैगॉग जो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने दीवार के पीछे लगाए थे, हमें पता है बिल्कुल एक बोगस स्टोरी है, और उनसे लड़ेगा। तो आई मीन इट्स इन पागलपंती वाली प्रोफेसीज में के चक्कर में बीच में करोड़ों लोग मर जाएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा मुसलमान मरेंगे, क्योंकि पैलेस्टीनियन ज्यादातर मुसलमान नहीं। अभी भी अगर आप देखें, दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान ही इस तरह की मौतें मार रहे हैं जिधर लड़ाई झगड़े। अनफॉर्चुनेट मुसलमान ही मरते हैं, कोई नहीं मार रहा। इस्लाम के सबसे बड़े शिकार, इस्लाम की शिकार सबसे बड़े मुसलमान हैं, और वो रियलाइज नहीं करते हैं कि वो बिल्कुल वो पीछे रह गए हैं ह्यूमैनिटी से, बाकी ह्यूमैनिटी से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, साइंस में पीछे हैं। एंड उसका पूरा प्रॉब्लम यही है कि ये जो एक कल्ट ऑफ पर्सनालिटी के मोहम्मद के अराउंड बनी है, उसको वेनरेट करना पागलपन की हद तक। और उसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉलिटिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिलीजन, वो खत्म होना जरूरी है। एक बार मुसलमान सबको बराबर कर दे कि नहीं सब बराबर रहेंगे,
यूएई थोड़ा लगता है कि उस डायरेक्शन में बढ़ेगा, लेकिन वो भी मुश्किल ही है। आई डोंट नो कि वो भी ऐसा करेंगे कि अच्छा, आज तो जो क्रिप्टो वाले हैं वो तो चैट में एक बंदे ने क्या लिखा अभी, इलॉन मस्क एंटीक्राइस्ट है उसके ऊपर रॉकेट मारो, पूरा मार्केट डुबा दिया। हाँ यार, वैसे उसके ऊपर तो मुझे खुद भी तप चढ़ी है क्योंकि उसने वाकई सारी मार्केट जो है उसने डुबा दी, मगर ये 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। असल में मार्केट वाले भी बेवकूफ हैं, इसकी बात पे क्यों रिएक्ट करते हो भाई? ना तो वो उसने कहा बिटकॉइन मैं नहीं ले रहा, टेस्ला पहले बिटकॉइन के बदले ले रही थी, उसने कहा अब हम नहीं ले रहे, तो लोगों ने बिटकॉइन बेचना शुरू कर दी। बिटकॉइन जाके 30,000 पे लगाया नीचे जाके, कहाँ से 67-70,000 का हुआ। तो मैंने डॉज कॉइन में इन्वेस्ट किया था। डॉज कॉइन में मैंने इन्वेस्ट करने चक्कर में मेरे $2,500 बन गए थे। $300 इन्वेस्ट किए थे, $2,500 निकाल लिए थे मैंने। तो डॉज कॉइन अभी एक ऐसी चीज है जिसमें इन्वेस्ट नहीं, किया जा अभी तो सकता नहीं है। बेच सकते आप, अभी नहीं हाँ, आना ना, अभी ना खरीदें, अभी बहुत हाई है। अभी तो हाई चले है, अभी ठीक है डॉज फिर, कॉइन। हाँ चलो, थैंक्स गालिब, चलिए, थैंक यू, हाँ हैव अ गुड ठीक है, डे। थैंक यू, ओके बाय बाय।